आज एक से बढ़कर एक खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर के साथ करते हैं, जब ज्योतिबा फुले की जयंती पर संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी मिले, मुस्कुराए और बातचीत भी हुई। देश के 5 राज्यों में चुनाव है और इस बीच इस तस्वीर की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। मौका था ज्योतिबा फुले की जयंती का। देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री पहुंचे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और राहुल गांधी वहां मौजूद थे। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। पीएम ने सभी नेताओं से मुलाकात की, फिर राहुल गांधी के पास आकर रुक गए और फिर दोनों नेताओं में किसी मुद्दे को लेकर करीब 1.5 मिनट से ज्यादा बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने कोई जिक्र किया, राहुल गांधी उस पर जवाब देते रहे, फिर प्रधानमंत्री ने भी कुछ कहा और ये बातचीत चलती रही। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती है। किस मुद्दे पर बात हुई, इस पर अलग अलग कयास लग रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, जिसे लेकर पार्टी उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस बीच नदिया और अलीपुरद्वार में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशियों पर हमले की खबर आई। स्क्रीन पर चल रही दोनों तस्वीरें चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की हैं, जहां प्रचार करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशियों पर हमले को लेकर हंगामा मचा हुआ है और नारेबाजी हो रही है। नदिया में बीजेपी उम्मीदवार श्रुति शेखर पर हमला उस वक्त हुआ जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। 2 बदमाशों ने अचानक उनकी कार पर हमला कर दिया और ड्राइवर के साथ मारपीट की, जिसको लेकर अब तनाव फैला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी पर आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरे हैं। दूसरी तरफ अलीपुरद्वार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कुछ लोगों ने अटैक किया। आरोप है, इस हमले में बीजेपी के एक पदाधिकारी को गंभीर चोट आई। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव से पहले तनाव का माहौल है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हिंसा की खबरें भी तेजी से सामने आने लगी हैं। हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमले करते दिखाई दिए। चुनाव से पहले बात ऐसी बिगड़ी कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में धक्का मुक्की, गाली गलौज और हाथापाई पर उतर आए। मौके पर भारी हंगामा और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चुनाव से पहले हिंसा का दौर देखा जा रहा है। हुगली में भी राजनीतिक रैली के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद स्थिति हाथापाई तक पहुँच गयी। घटना के वीडियो भी सामने आए, जिनमें कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की साफ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी विमन घोष और टीएमसी प्रत्याशी पार्थ हजारी के समर्थक आमने सामने आ गए। फिलहाल पुलिस ने हालात को काबू कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। टीएमसी से अलग होकर अपनी आम आदमी उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर को एक और झटका लगा है। दरअसल पार्टी अध्यक्ष खुबायब अमीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वही चुनाव से पहले हुमायूं कबीर को मिले एक और झटके से राजनीतिक गलियारों की हलचल एक बार फिर तेज हो गई। बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। खुबायब अमीन ने अपने इस्तीफे में लिखा, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करना हमारे लिए सम्मान की बात रही, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों और उनकी सामाजिक धार्मिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें इस्तीफे को लेकर निर्णय लेना पड़ा। इससे एक दिन पहले हुमायूं कबीर को एक और झटका लगा था, जब टीएमसी की ओर से जारी किए गए एक कथित वायरल वीडियो के चलते हुमायूं कबीर चर्चा में आए थे। और इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। वहीं अब अध्यक्ष के पार्टी से जाने के बाद चुनाव में विरोधियों को कैसे चैलेंज करेंगे, ये देखना होगा।